हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2024 का 8 अप्रैल को मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है जो कि बच्चों को दिक्कत किया है कैलकुलेट करने में, वो है आपको वेवलेंथ निकालने में। आपको एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए पहले। A hypothetical electromagnetic wave. A hypothetical electromagnetic wave is shown below. भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास वेव दिया हुआ है, ये ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है, जिसमें से हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 पिकोमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज x इंटू 10⁻⁻19 प्लस 19 हर्ट्स है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो, हमें क्या पता होता है, अगर हम कोई वेव ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, तो यही हमारा क्या होता है, वेव होता है। एक वेव इसी को बोलते हैं। और यहीं से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये, इसी को हम लोग लेमडा बोलते हैं, यानी कि वेवलेंथ होता है। क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो आप ध्यान से फिगर को देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1.5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 पिकोमीटर। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये अगर 1.5 है तो ये 1.5, ये 1.5 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 6 पिकोमीटर। अब 6 पिकोमीटर आ गई, तो वेवलेंथ इक्वल टू वेव इक्वल टू क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी बाई लेमडा। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 pm दिया हुआ है। 6 pm मतलब 10⁻⁻12। 1 pm इक्वल टू कितना होता है, 1 pm इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हो गया 6 pm। तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 इंटू 10⁻19। 2 से कट कर देंगे इसको, 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻19। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, बट इसमें आपको बस ये वेवलेंथ निकालने में दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे बच्चों को यही वेवलेंथ निकालने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, अब यहाँ तक कि हमारा वेवलेंथ होता है, एक वेव यही होता है, तो एक वेव ये हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।